नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर्व संचालक मोहन भागवत ने 15 साल में भारत के अखंड राष्ट्र बनने की कल्पना की और हरिद्वार में उन्होंने प्रवास के दौरान कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है और 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा और ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि हम अहिंसा की ही बात कहेंगे, पर यह बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे और हमारे मन में कोई द्वेष शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है तो हम भी क्या कर सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि इस पर जवाब देते हुए शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं 15 दिन का वादा कीजिए और अखंड हिंदुस्तान बनाइए। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है। वीर सावरकर बाला साहेब ठाकरे का ये सपना था, तो सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। और वहीं संजय राउत ने कहा कि कोई अखंड हिंदुस्तान की बात करता है तो उन्हें सबसे पहले पीओके और भारत से जोड़ने पड़ेगा और फिर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसे भी भारत से जोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने आगे कहा कि पहले जहां भी भारत की सीमाएं हुआ करती थी उसे भी जोड़िए, श्रीलंका को भी जोड़िए और फिर एक महासत्ता बना लीजिए। और आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दीजिए और अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर नई सरकार बनने पर बधाई दी है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को यह पत्र उनके प्रधानमंत्री के पदभार संभालने के बाद भेजा। और वहीं आपको बता दें कि सरकार के उच्च सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को भेजी चिट्ठी में उन्हें मुबारकबाद के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी प्रेरित किया है। और वहीं सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने इस पत्र में शहबाज शरीफ के लिए अपने ट्वीट के ही तर्ज पर शुभकामनाओं के अलावा उनसे बातचीत के लिए आतंक मुक्त वातावरण बनाने की बात कही है। और वहीं पीएम ने आगे लिखा कि भारत भी बातचीत और मिलकर गरीबी समेत अन्य समस्याओं से निपटना चाहता है। और वहीं गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को खुद अपने शपथ ग्रहण में भी बुलाया था और खुद उनसे मुलाकात करने के लिए भी लाहौर भी गए थे। हालांकि उसके बाद हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ गए थे और वहीं शहबाज शरीफ उन्हीं नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए। और वहीं संयुक्त विपक्ष की ओर से शहबाज शरीफ पीएम पद के उम्मीदवार बनाए गए थे और वहीं शहबाज शरीफ देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ली। और वहीं आपको बता दें कि सीनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने उन्हें शपथ दिलाई थी। और इस समय लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा है और खासतौर से धार्मिक लाउड स्पीकर पर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की बयानबाजियां अब तेज हो गई हैं और राज्यों और शहरों से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात नेता करें। और वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का सरकार को अल्टीमेटम देकर फिर एक बार नया विवाद छोड़ दिया है। और वहीं राज ठाकरे ने कहा कि 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को सरकार हटा दे, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक से बीजेपी नेता मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की बात कह रहे हैं। और वहीं लाउड स्पीकर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर को लेकर एक आदेश पारित किया था जो उसने 2005 में दिया था। और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश क्या कहता है, क्या है इसके नियम, आइए आपको बता देते हैं। सन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सार्वजनिक स्थल पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर करने वाले उपकरणों पर पाबंदी लगाई हुई है। और इस आदेश के तहत लाउड स्पीकर से लेकर तेज आवाज वाले म्यूजिक बजाना, पटाखे चलाने से लेकर हॉर्न बजाने पर रोक लगा दी गई है। और वहीं चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी और जस्टिस अशोक भान की खंडपीठ ने यह आदेश दिया था। और वहीं आपको बता दें कि खंडपीठ ने अपने आदेश में रात के वक्त किसी भी ध्वनि प्रदूषण करने वाले उपकरण के उपयोग पर रोक लगा दी है। वहीं मध्य प्रदेश में रामनवमी पर हुई हिंसा तो फिलहाल ठंडी हो चुकी है, लेकिन राज्य की सियासत गरमाई हुई है और राज्य में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह और शिवराज सरकार आमने सामने है।
और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर उनके कथित ट्वीट को लेकर अब तक 4 केस दर्ज हो चुके हैं। और इस बीच कांग्रेस नेता सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। और वहीं आपको बता दें कि अब इस पर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रेम सद्भाव फैलाने पर जितनी भी एफआईआर होगी मंजूर है। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर ट्वीट की गई फोटो गलत थी तो उसे मैंने हटा लिया था। बीजेपी मेरे खिलाफ एजेंडा चला रही है और उन्होंने कहा कि मुझ पर एक नहीं 1 लाख एफआईआर दर्ज करे, मुझे डर नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने पर कितने ही मामले दर्ज हो जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने ट्वीट करके सवाल पूछा क्या ये ठीक नहीं है, और ट्वीट से फोटो डिलीट करने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो खरगोन की नहीं थी इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। और वहीं आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था जिसमें एक फोटो भी थी और उसे खरगोन में भड़की हिंसा का बताया गया, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया था। और इस पर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। और वहीं एमपी सरकार ने दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने की मांग की है। वैसे तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार हमेशा बीजेपी नेताओं के निशाने पर रहती है, लेकिन बात जब स्कूल में सुधार की हो तो बीजेपी शासित राज्य भी केजरीवाल सरकार का मॉडल अपनाना चाहती है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी दिल्ली मॉडल के स्कूलों का अध्ययन करने प्रिंसिपलों का दल दिल्ली भेजा था। और वहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली मॉडल मध्य प्रदेश में शुरू होने वाले सीएम राइज स्कूल में अपनाया जा सकता है। गौरतलब है कि एमपी में शिवराज सरकार अगले 8 साल में 9,200 सीएम राइज स्कूल खोलने जा रही है और इस प्रोजेक्ट पर चरणबद्ध तरीके से 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिलहाल सरकार अगले साल तक 350 स्कूल खोलने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और वहीं सीएम राइज स्कूल योजना के तहत चयनित प्रिंसिपलों को 11 और 12 अप्रैल को दिल्ली के अलग अलग स्कूलों का दौरा कराया गया था और इसके लिए 82 प्रिंसिपल का चयन भी किया गया था। और वहीं दिल्ली मॉडल पर आधारित इन स्कूलों का प्रोजेक्ट भले ही सरकारी हो, लेकिन इनके बजट, खर्च और मॉनिटरिंग का पूरा जिम्मा एक प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ वाले इन स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना है ये एजेंसी ही तय करेगी। और स्कूल स्टाफ, उनका चयन और ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, हर स्कूल के लिए गोल सेटिंग और दूसरे स्टेक होल्डर का अप्रेजल एवोल्यूशन का काम भी एजेंसी ही करेगी। वहीं करौली हिंसा के बाद बीजेपी की न्याय यात्रा पर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा पीड़ितों को देखने की बजाय बीजेपी नेता 5 सितारा होटल में सुबह 3 बजे तक पार्टी मनाते रहे। और वहीं तेजस्वी सूर्या समेत अन्य बीजेपी नेताओं का होटल में रात भर पार्टी मनाना शर्मनाक है। और वहीं विश्वेंद्र सिंह ने बीजेपी नेताओं को धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्त चेतावनी दी और उन्होंने धारा 144 उल्लंघन या दंगा फैलाने की कोशिश करने पर गिरफ्तारी की बात कही है। और वहीं आपको बता दें कि भरतपुर दौरे पर आए विश्वेंद्र सिंह पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने करौली हिंसा को बेहद दुखद घटना बताया और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की कथनी और करनी उजागर हो चुकी है और कुछ लोगों को करौली जाने के लिए परमिशन भी दे दी गई थी और धारा 144 लगी होने के बाद भी बीजेपी नेताओं की 3 गाड़ियों को अनुमति दी गई, लेकिन करौली बीजेपी के करीब 300 लोग पहुंच गए और बीजेपी नेताओं ने भारी संख्या में पहुंचकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर दी थी। और वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्रियों के लिए नई गाड़ियों की चर्चा पर सीएम भगवत मान ने चुप्पी तोड़ी है और भगवत मान ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार अपने मंत्रियों के लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीद रही। और इसके साथ ही भगवत मान ने कहा कि उनकी सरकार पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों के पास जो सरकारी गाड़ियां हैं वो वापस लेगी। और वहीं आपको बता दें कि भगवत मान ने कहा कि एक भी नई गाड़ी दिखा देना कि पंजाब सरकार ने खरीदी है और एक भी नई फॉर्च्यूनर दिखा देना और मैंने नोटिस दिया है और प्रगट सिंह को बता देना हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसके साथ ही उन्हें बता देना कि जो गाड़ियां उनके पास है हम वो वापस लेने जा रहे हैं। और वहीं इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार अपने मंत्रियों के लिए खास किस्म की लग्जरी फॉर्च्यूनर गाड़ियों की खरीद करेगी और ऐसा दावा भी किया गया था कि आप सरकार के मंत्री 50 लाख की गाड़ी में सफर करेंगे और इसके साथ ही विधायकों के लिए 28 लाख की गाड़ी होगी और गाड़ियों की खरीद पर करीब 18 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया गया था।